तो दोस्तों जंग का अखाड़ा तैयार हो चुका है, तलवारें खिंच चुकी हैं और दोनों तरफ खेमाबंदी भी हो चुकी है। एक तरफ का खेमा है अमेरिका, यूरोप के 30 से ज़्यादा देशों का, तो दूसरी तरफ खड़े हैं भारत, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे तमाम विकासशील देश। और ये जंग का अखाड़ा होगा WTO का मैदान, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में ये जंग होगी। और सबसे खास बात, किस बात को लेकर ये जंग होगी? कार्बन टैक्स को लेकर। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि यूरोपियन देशों में पिछले 2 सालों से कार्बन टैक्स लगाने की मांग उठ रही है। समय समय पर मैं इस पर आपको अपडेट भी देता आया हूं कि यूरोपियन देश अब क्या चाल चल रहे हैं। तो अब इस चालों का अंत हो चुका है, क्योंकि जंग की तारीख नजदीक है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबर निकलकर सामने आ चुकी है गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से कि भारत WTO में जब ये कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो इस प्रस्ताव का जबरदस्त तरीके से विरोध करेगा और साथ ही अपने साथी देश यानी कि भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इन तमाम विकासशील देशों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को गिराने की पूरी तैयारी में है भारत। तो ये तो हो गई जंग की बात। अब बात करें इस कार्बन टैक्स की कि यूरोपियन देश इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या साजिश है और भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए इस कार्बन टैक्स का। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दशकों से दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसी को लेकर दुनिया भर में जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं वो तमाम प्रदर्शन भी करते हैं। और इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं कि कैसे दुनिया भर में कार्बन एमिशन को कम किया जाए, पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है उसे कम किया जाए, धुएं को कम किया जाए, जिससे कि दुनिया भर का टेम्परेचर फिर से स्थिर हो जाए। और इसी को लेकर दुनिया के लगभग सभी देशों ने और सभी कंपनियों ने कह दिया है कि 2050 या 2060 तक दुनिया की तमाम कंपनियां और सारे देश कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएंगे, यानी कि जो कार्बन एमिशन है, जो प्रदूषण है, वो पैदा नहीं करेंगे। लेकिन यूरोपियन देश इस मौके का अब फायदा उठाने की कोशिशों में है। दरअसल हुआ यह है कि यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार खत्म हो रही हैं और भारत, चीन जैसे देशों में इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ी हैं पिछले 10-15 सालों में। और इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जब यूरोपियन देशों के साथ या अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो इनका जो व्यापार है वो डेफिसिट में होता है। मतलब कि यूरोप, अमेरिका भारत को सामान कम बेचते हैं, इसके मुकाबले भारत ज़्यादा सामान बेचता है अमेरिका, यूरोपियन देशों को। इसलिए अगर आप देखोगे कि जब भारत चीन के साथ व्यापार करता है तो भारत को नुकसान होता है, क्योंकि हम चीन से ज़्यादा खरीदते हैं, कम बेचते हैं। लेकिन जब भारत यूरोप, अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो हमें मोटा मुनाफा होता है, क्योंकि हम ज़्यादा सामान यूरोप, अमेरिका को बेचते हैं, ये हमें बहुत ही कम मात्रा में बेच पाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा कम है, लिमिटेड हो चुकी हैं। इसी चीज़ को ये अमीर देश रोकना चाहते हैं। ये लोग ये इच्छा रखते हैं कि किसी तरीके से भारत के साथ या फिर तमाम जितने भी विकासशील देश हैं उनके साथ जो व्यापार है उसे बैलेंस किया जाए, जो इन्हें नुकसान हो रहा है अरबों डॉलर का वो ना हो। वो कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक बहाना बनाया गया कि भारत हो गया या तमाम विकासशील देश, यहाँ पर कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, मतलब कि पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित किया जाता है, इसीलिए हम इन देशों पर कार्बन टैक्स लगाएंगे। इनके जो भी सामान यूरोप में बेचे जाएंगे, अमेरिका में बेचे जाएंगे, उन पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। और जब टैक्स लगेगा तो इससे परेशान होकर भारत की कंपनियां या भारत की सरकार ऐसे मेजर्स उठाएंगी जिससे कि प्रदूषण कम हो, जो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कम हो। लेकिन इसका असल ज़मीन पर असर क्या पड़ेगा? तो असर ये होगा कि जब भारतीय कंपनियों पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा तो उनके बने हुए सामान अमेरिका या यूरोप के अंदर और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, उनके खरीदार नहीं मिलेंगे, एक्सपोर्ट भारत का कम हो जाएगा। और भारत इसीलिए इस कार्बन टैक्स का विरोध कर रहा है। भारत का कहना यह है कि पिछले 150-200 सालों में आप लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं होने दी और अपने देश में खूब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया, जिससे कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण यूरोपियन देशों ने फैलाया, अमेरिका ने फैलाया। और अब जब ये लोग विकसित हो चुके हैं तो ये यूरोपियन,
अमीर देश भारत जैसे विकासशील देशों पर इस प्रकार के टैक्स लगाकर हमें विकसित होने से रोकना चाहते हैं। इसीलिए ये भारत के साथ एक तरीके का रेसिज्म है, भेदभाव है, और भारत इसे कतई नहीं सहेगा। इसीलिए तमाम विकासशील देश इकट्ठा हो गए हैं और WTO में अमेरिका, यूरोप की बैंड बजाने को तैयार हैं। हालांकि जब ये जंग WTO में लड़ी जाएगी तो इसकी पल पल की जानकारी मैं आपको दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।